स्वेलर स्टार चैप्टर 9 एक सेनानी के अधिकार। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक नोवेल बेस्ड चैप्टर है, तो आप स्टोरी लाइन पे ध्यान दीजिएगा। विभिन्न प्रकार की मुद्राओं का उल्लेख होना शुरू हो गया है, इसलिए मैं अब से उन्हें लिखूंगा। अब तक जिनका उल्लेख किया गया है वे अर्थ डॉलर और चीन डॉलर। एक पिंग 3.3 वर्ग मीटर है। यान लुओ सही है। जियांग नियांग ने लुओ फेंग को देखा और गंभीरता से कहा, लुओ फेंग, आप बहुत तेज गति से सुधार करते हैं। हमारे जीएन क्षेत्र में के डोजो ऑफ लिमिट्स में आप शायद अब तक के सबसे तेज सीखने वाले हैं। आपने मेरी डोजो ऑफ लिमिट्स में प्रवेश किया है। अब आप 18 साल के हो गए हैं और पहले से ही एक लड़ाकू की सीमा तक पहुंच चुके हैं। यदि आप कॉलेज जाते हैं और वहां आपकी ऊर्जा बर्बाद करते हैं, अपने 4 साल वहां बर्बाद करते हैं, तो आप यह वास्तव में एक अपराध होगा। आपको पता होना चाहिए कि आप 16 वर्ष की उम्र से 30 साल की उम्र तक सबसे तेज़ी से सुधार करते हैं। आप जितने बड़े होते जाते हैं यह उतना ही ठीक होता जाता है। जियांग नियांग ने गंभीरता से कहा, किसी योद्धा के लिए खुद को प्रशिक्षित करने के लिए कॉलेज के 4 साल वास्तव में सबसे आसान अवधि होती है। एक योद्धा की दृष्टि से पढ़ाई में ये 4 साल बर्बाद करना समुच्चय बहुत बड़ा पाप है। उफ, लुओ फेंग थोड़ा स्तब्ध था। भगवान, ऐसा लगता है कि मेरी परीक्षा में असफलता इतनी भी बुरी नहीं थी। लुओ फेंग, जब आप आधिकारिक तौर पर एक लड़ाकू बन जाते हैं तो आप मेरी डोजो ऑफ लिमिट्स में शामिल हो जाएंगे। जियांग नियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक तुम मेरे डोजो के लिए फाइटर बनोगे, मैं तुम्हारे लिए एक विशेष निजी व्हील की व्यवस्था करूंगा। बेशक तुम इसे बेच नहीं सकते। तुम्हारा वेतन भी कम से कम 20,000 होगा चीनी डॉलर प्रति माह। सिर्फ मेरे लिए एक निजी विला। 20,000 चीनी डॉलर का शुरुआती वेतन। लुओ फेंग ने एक सांस ली। 20,000 डॉलर नहीं थे, लेकिन एक निजी विला बहुत ज़्यादा खर्चीला था। अब तक चीन में कुल मिलाकर केवल 6 माना मुख्यालय हैं। दूसरे शब्दों में 6 मुख्य शहर। जमीन बेहतर मूल्यवान और कीमती है, इसलिए एक विला पर बहुत अधिक कर लगाया जाएगा। एक नियमित घर में एक पिंग की कीमत दसियों से सैकड़ों हजारों तक होगी। इसके चलते कई लोग सस्ते किराए के घरों में रहने लगे। नियमित घर पहले से ही बहुत महंगे हैं। किसी विला या हवेली में एक पिंग की कीमत कुछ लाख चीनी डॉलर होगी। एक निजी विला अब तक सभी देशों द्वारा प्रतिबंधित है। आप केवल पैसे के बल पर उनमें नहीं रह सकते। इसमें रहने में सक्षम होने के लिए आपके पास पैसा, शक्ति और एक विशेष पद होना चाहिए। विशाल कर को ध्यान में रखते हुए निजी विला में एक पिंग की कीमत लाखों में होगी। एक छोटा सा निजी विला लगभग 300 पिंग का होगा, जो आसानी 200 से 300 मिलियन तक होता है। लुओ फेंग ने अपनी सांस रोक ली। भले ही मुझे इसे बेचने की अनुमति है, लेकिन एक परिवार के लिए उस निजी विला में रहना काफी होगा। एक इस दुनिया में पैदा होना इसके लायक है। 2 या 3 अरब तो क्या। झांग हाओबाई के पिता एक टाइकून शायद कभी भी इस तरह के निजी विला में नहीं रह पाएंगे। लुओ फेंग, मेरे डोजो के विशेष अधिकार देश के विशेष बलों से बहुत बहुत अलग नहीं है। जियांग नियांग ने हंसते हुए कहा, विशेष बलों के लड़ाकों के पास अच्छा वेतन और विशेष घर है। उनके पास केवल एक चीज है जो हमारे पास नहीं है, और वह है हत्या लाइसेंस, जो उन्हें स्थिति की मांग होने पर किसी भी नियमित व्यक्ति को मारने की अनुमति देता है। बेशक उन्हें लोगों को बेहतरीन ढंग से मारने की अनुमति नहीं है, क्योंकि उन्हें अभी भी कुछ अधिकारों को स्थिति की रिपोर्ट करनी है। हत्या का लाइसेंस, डेड लाइसेंस। लुओ फेंग ने पहले सुना था कि विशेष बलों के लड़ाकुओं को किसी को मारने का अधिकार है। हालांकि हमारे डोजो के पास भी विशेष अधिकार है। यदि कोई नियमित व्यक्ति आपके साथ खिलवाड़ करता है तो आप उसकी रिपोर्ट डोजो को कर सकते हैं। डोजो के जांचकर्ताओं द्वारा स्थिति की पुष्टि करने के बाद वे जियांगनांग सुरक्षा विभाग के माध्यम से जाएंगे और तुरंत उस व्यक्ति को ले आएंगे दूर। जियांगनियांग हंसे, यदि आप हमारे डोजो में शामिल होते हैं तो आपके पास पैसा, पद, सब कुछ होगा। आप मानवता की सीमाओं की ओर जो चाहे पीछे कर सकते हैं। सीमाओं का डोजो। जियांग नियांग ने अपने पास बैठे यान लुओ की ओर इशारा किया। यह मेरा शिष्य यान लुओ है, जिसने हाल ही में एक राक्षस को मार डाला और इसके लिए लगभग 100 मिलियन पृथ्वी डॉलर कमा। यदि आप इसे परिवर्तित करते हैं तो यह लगभग 300 मिलियन चीनी डॉलर होगा। यदि आप अपनी प्रतिभा के साथ कड़ी मेहनत करते हैं तो मुझे यकीन है कि उसके के स्तर तक पहुंचना असंभव नहीं है। लुओ फेंग अवाक रह गया। अरे बाप रे!
सिर्फ एक राक्षस को मारने से आपको इतना पैसा मिलेगा। उसने किसी स्तर के राक्षस को मार डाला। लुओ फेंग, कड़ी मेहनत करते रहो, आप वास्तव में प्रतिभाशाली हैं, इसलिए निराश मत होइए। जियांग जियांग ने मुस्कुराते हुए लुओ फेंग के कंधे को थपथपाया। किड्डो बच्चों, चाहे कुछ भी हो, आराम मत करो, क्योंकि मेरा मानना है कि तुम्हारे पास योद्धा स्तर का योद्धा बनने का मौका है। उस समय पैसा, पद, सुंदरता, तुम्हारे पास सब कुछ होगा। यान लुओ थोड़ा हंसे। उस समय मुझे आपके साथ कुछ राक्षसों का शिकार करने में खुशी होगी, हा हा हा। इतना कहने के बाद दोनों लड़ाके जियांग नियांग और यान लुओ हंसते हुए चले गए। लुओ फेंग प्रशिक्षण हाल में खड़ा था। उसके विचार अस्त व्यस्त थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह प्रशिक्षक जियांग नियांग था या रहस्यमय लाल बालों वाला युवा यान लुओ। लुओ फेंग उसकी हंसी और बातचीत में किसी प्रकार की लापरवाही महसूस कर सकता था, किसी प्रकार का जंगलीपन। जंगलीपन। लुओ फेंग के चेहरे पर मुस्कान उभरने लगी। हाँ, लोगों को इस दुनिया में लापरवाह होना चाहिए और अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। पृथ्वी पर सबसे मजबूत सेनानी ने पहले कहा था, जो सैनिक जनरल नहीं बनना चाहता वह अच्छा सैनिक नहीं है। एक फाइटर जो सर्वश्रेष्ठ फाइटर नहीं बनना चाहता है, उसके पास एक फाइटर का दिल नहीं है। अपने हाथ पैर बांधकर जीवन जीने का क्या मतलब है? तुम्हें अपने लिए आसमान हिलाने का, धरती को चकनाचूर करने वाला रास्ता बनाना चाहिए। 18 वर्ष की आयु तब होती है जब आपके जीवन का मूल्य स्थिर होने लगता है। प्रशिक्षक जियांग नियांग और रहस्यमय सेनानी यान लुओ से मिलने के बाद लुओ फेंग के विचार पूरी तरह से बदल गए। मैं इसे करूँगा। सबसे मजबूत लड़ाकू होंग, दूसरे सबसे मजबूत थंडर लॉर्ड ने क्रमशः डोजो ऑफ लिमिट्स और थंडर डोजो बनाए। यहाँ तक कि 5 महान देशों को भी उनके साथ सामान्य व्यवहार करना होगा। यदि वे ऐसा कर सकते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि कोई तीसरा व्यक्ति भी ऐसा नहीं करता। प्रशिक्षण हाल से बाहर निकलते समय लुओ फेंग मुस्कुरा। युवा भविष्य में निहित अनंत संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। सब कुछ आपकी अपनी मेहनत पर निर्भर करता है। लड़ाकू लड़को 28 जून दोपहर उज्ज्वल आकाश। लुओ फेंग और वे तीसरे हाई स्कूल की ओर चल रहे थे। आज स्नातक दिवस है, जहां वे अपने स्नातक डिप्लोमा और स्वीकृति आवेदन पत्र प्राप्त करते हैं। फेंग, क्या आप आश्वस्त हैं कि आप प्रोस्पेक्टिव फाइटर परीक्षा पास कर सकते हैं? वे चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सके। हाँ, 1 जुलाई को मैं अपनी परीक्षा देने के लिए यांगझाओ शहर के डोजो ऑफ लिमिट्स मुख्यालय लिमिट्स हॉल जाऊंगा। लुओ फेंग मुस्कुराए। उसके सामने स्कूल था। लुओ फेंग ने अपने सामने स्कूल प्रांगण की ओर देखा और छात्रों का एक समूह देखा। जैसे ही उसने देखा, उससे लगा जैसे उसका दृष्टिकोण बदल गया है। मैं खुद को उनमें से एक मानता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम दो अलग अलग दुनियाओं में हैं। वे कॉलेज जाएंगे, अपने काम में कड़ी मेहनत करेंगे, नौकरी और पर एक परिवार है, लेकिन मेरा रास्ता उनसे अलग है। लुओ फेंग और वेई वेन ने स्कूल में प्रवेश किया और अपनी अपनी कक्षाओं में अलग अलग हो गए। स्कूल के हॉल में घूमना भाई। लुओ फेंग भाई। कुछ अन्य वरिष्ठ छात्रों ने लुओ फेंग का गर्मजोशी से स्वागत किया। मैंने सुना है कि जब लुओ फेंग हाई स्कूल की परीक्षा दे रहा था तो वह परीक्षा कक्ष में बेहोश हो गया। यह बहुत बुरा है। परीक्षा कक्ष में बेहोश हो जाना। लोगों का एक समूह दूर से लुओ फेंग को देखकर शांत स्वर में चर्चा कर रहा था। लुओ फेंग का फिटनेस स्तर पहले ही एक फाइटर के स्तर तक पहुंच चुका है। उनकी उत्कृष्ट श्रवण क्षमता ने उन्हें छात्रों की चर्चा के प्रत्येक शब्द को सुनने की अनुमति दी। वरिष्ठ 5 कक्षा लुओ फेंग की कक्षा है। लुओ फेंग, हाँ यहाँ। लुओ फेंग यहाँ है। भाई लुओ। वहाँ पहले से ही बहुत सारे छात्र मौजूद थे और उन सभी में गर्मजोशी से अपना अभिवादन किया। लुओ फेंग हंसे और सिर हिलाया। इनमें से अधिकांश पुराने छात्रों के लुओ फेंग के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन उनमें से कुछ लुओ फेंग को नापसंद करते हैं। वे गर्मजोशी से पेश आते हैं, लेकिन अभी भी एक कोने में कुछ पुराने छात्र चुपचाप चर्चा कर रहे हैं। लुओ फेंग के ग्रेड बहुत अच्छे थे और वह एक वरिष्ठ सदस्य है। कौन सोचता था कि ऐसा होगा? परीक्षा हाल में बेहोश हो जाना यह जीवन है। आप किसे दोष दे सकते हैं? अतीत में लुओ फेंग कक्षा का सबसे पसंदीदा व्यक्ति था। अच्छे ग्रेड और मार्शल आर्ट के कुशल। अब जब इस प्रतिभा के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो कई सामान्य छात्रों के लिए खुशी का क्षण होगा।
भले ही वे लुओ फेंग के साथ एक अच्छे रिश्ते में हैं, इंसान तब खुश महसूस करते हैं जब वे किसी ऐसे व्यक्ति को गिरते हुए देखते हैं जो अतीत में इतना प्रभावशाली था। सोच रहा हूँ तुम्हारे भी ऐसे दिन आते हैं। डिप्लोमा बांट रहे हैं और आवेदन पत्र स्वीकार कर रहे हैं। हर कोई उन्हें लेने आ रहा है। तीनों वर्ग अधिकारियों ने डिप्लोमा और आवेदन पत्र थामे हुए थे और पोडियम की ओर चल गए। वांग लियू जियालांग अधिकारियों ने एक एक करके सभी के नाम चिल्लाए और डिप्लोमा और आवेदन पत्र दिए। लुओ फेंग। इस ध्वनि के बाद पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। वस्तुतः सभी की निगाहें लुओ फेंग पर टिक गई। हर कोई जानता था कि लुओ फेंग अपनी परीक्षा में बेहोश हो गया था। लुओ फेंग के ग्रेड जानने के लिए सबको बस उनकी आईडी और परीक्षण प्रमाण पत्र जानना होगा, जो कोई समस्या नहीं है। छात्रों ने बहुत पहले ही उनके ग्रेड की जांच कर ली थी और जानते थे कि वह विभाजन रेखा से 4 अंकों से चूक गया था। लुओ फेंग क्लास ऑफिसर क्यूलिन ने उन्हें डिप्लोमा और स्वीकृति फॉर्म सौंपा। फेंग फेंग चलो चलें। वे इवेंट कक्षा के प्रवेश द्वार के सामने खड़ा था। मेरे लिए रुको। लुओ फेंग ने आसानी से स्वीकृति फॉर्म तैयार किया और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। मूल रूप से तेज आवाज वाली कक्षा तुरंत शांत हो गई। कक्षा का प्रत्येक छात्र स्तब्ध रह गया। यह वह स्वीकृति प्रमाण पत्र है जिसे आप परीक्षा के बाद भरते हैं। कौन उसे फेंकने की हिम्मत करेगा? इस समय एक लड़की सदमे से चिल्लाई, लुओ फेंग, आप इसे कैसे फेंक सकते हैं? आप अपना स्वीकृति फॉर्म नहीं भरने जा रहे हैं? लुओ फेंग विशेषज्ञ कैसे बन सकता है? मुझे लगता है कि वह एक साल फिर से लेगा और अगले साल फिर से परीक्षा देगा। चर्चाएं और बहसें तुरंत तेज हो गई। वे वैन जो प्रवेश द्वार पर खड़ा था घूमकर बोला, विशेषज्ञ बने फिर से करें। आप लोग इसका पता लगा सकते हैं। फेंग प्रोटेक्टिव फाइटर परीक्षा देने जा रहा है। कुछ बुलशीट। विशेषज्ञ क्लास क्यों ले या दोबारा भी कर? इतना मत कहो, चलो चलें। लुओ फेंग ने वे वैन को खींच लिया और उसके साथ चल गया। सभी विद्यार्थियों ने एक साथ कहा, क्या? भावी सेना परीक्षा? लुओ फेंग संभावित फाइटर परीक्षा देने जा रहा है। सच में वह उतना अच्छा नहीं है ना? मुझे लगता है कि वही वैन सिर्फ झांसा दे रहा था। लुओ फेंग पिछले साल ही एक विशिष्ट सदस्य बन गया था। वह इस साल प्रोटेक्टिव फाइटर परीक्षा कैसे दे सकता है? अवेचन रूप से कोई भी छात्र यह विश्वास करने को तैयार नहीं था कि लुओ फेंग ने एक लड़ाकू का फिटनेस स्तर हासिल कर लिया है। एक लड़का, वह एक अलौकिक अस्तित्व है। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।